एक तो हमारे नीतीश बाबू है जो कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उधर तेजस्वी यादव जो है वह मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो क्यों। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कल जो पटना में महाआंदोलन हुआ था, क्या हुआ था, यह आंदोलन कैसा रहा, क्या यह सफल हुआ या नहीं हुआ, क्या कारण है, क्या शिक्षक बहाली आएगी या नहीं आएगी, 7 फेज कब तक होगा, इन सभी बातों पे हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। पहला पॉइंट हमारा कहता है कि आंदोलन कैसा रहा, सफल या विफल। देखिए साथियों, आंदोलन जो होता है ना वह एकता पर डिपेंड करता है, और भारी संख्या में जब भीड़ रहता है ना अभ्यर्थियों का, तभी यह सफल माना जाता है। कल तो भीड़ था ही, बहुत सारा भीड़ था, परंतु ये आंदोलन का एक रूप कुछ समय के लिए आपस में अच्छा रहा। लेकिन ऐसा लग रहा था क्या कि सीटेट के जो विद्यार्थी है वो सीटेट के बारे में सोच रहे हैं, स्टेट वाले स्टेट के, और बीटेट वाले बीटेट के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा उनके अंदर भावना पैदा हो गई थी। तो ऐसा अगर भावना रहेगी तो आंदोलन कैसे सफल हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में साथियों एकता की जरूरत थी, जो कि शायद ही कम देखने को मिला था। ठीक है, तो ये आंदोलन पूरी तरह से सफल नहीं हो सका। कल का ये बड़ा मुद्दा था। ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट का फैसला, ये सीटेट एक्ट केस क्या है समझिएगा साथियों। कल ही का फैसला हुआ क्या कि हाई कोर्ट में, यानी कि तकरीबन ये जो केस है ना 3-4 साल पहले का केस है, 2020 के आसपास का। जैसे कि जो बिहार के जो अभ्यर्थी है जो बीटेट पास है, वो चाहते क्या है कि सीटेट का जो अभ्यर्थी है जो सीटेट पास किए हुए हैं, उन्हें बिहार के शिक्षक बहाली में मौका नहीं दिया जाए। यानी पहले मौका दिया जाए किसको? बिहार टेट पास वाला को। ठीक है, बिहार टेट पास वाला को मौका दिया जाए, तो 1 से 8 की बहाली तक में उनको मौका दिया जाए, ऐसा ये सोच रहे हैं। पर ये केस चला गया कहाँ? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने ये निर्णय साफ दे दिया कल कि उन्होंने कह दिया कि भाई देखो, जो भी ये बिहार शिक्षक बहाली में जो भाग लेंगे अभ्यर्थी, वह सीटेट पास भी भाग लेंगे। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि सीटेट जो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो कि सारे राज्य के लिए मान्यता प्राप्त है। तो बिहार क्यों नहीं मानेगा? यानी कि सीटेट की यहां पर जीत हो गई। सीटेट अभ्यर्थी भी बिहार शिक्षक बहाली में पूरी तरह भाग लेंगे, और बीटेट भी भाग लेंगे, सभी भाग लेंगे। पर यहां पे कहा गया था पहले बीटेट वाला को लीजिए, सीटेट को नहीं, लेकिन सबको लिया जाएगा। अब कहता है शिक्षा मंत्री की घोषणा। अगला पॉइंट देखिएगा साथियों, शिक्षा मंत्री तो हर बार अपना घोषणा देते ही रहते हैं। कल इन्होंने क्या घोषणा दे दिया कि 1 से लेकर के 8 तक के बारे में इन्होंने कुछ बताया ही नहीं, और डायरेक्ट बोल दिया क्या कि जो अपर क्लास का जो होता है 9, 10 और 11, 12 का जो बहाली होता है 9 दिसंबर तक में प्रक्रिया पूरा हो जाएगा। यानी क्या है कि ये माध्यमिक के बारे में चर्चा की है, उच्च माध्यमिक के बारे में। और ये जो प्रारंभिक का जो सिलसिला है साथियों, 1 से प्राथमिक का, ये 1 से 5 का इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, 6 to 8 का कोई जिक्र नहीं किया। ठीक है, तो ये अपना बार बार घोषणा देते रहते हैं, और ये आंदोलन पर काफ़ी इफेक्ट भी पड़ा है। ठीक है, क्योंकि स्टेट पास वाला विद्यार्थी तो चाहेंगे कि 9, 10 में हम बहाली ले ले। ठीक है, तो यहाँ पे आंदोलन में एक प्रकार के दरार पैदा करने का इन्होंने काम अच्छी तरह से कल निभा लिया है। ठीक है, चलिए अगला कहता क्या है कि बहाली 2024 या 25 कब होगी बहाली? 24 में होगी या 25 में होगी? आपको ऊपर के पॉइंट से ऑलरेडी आपको पता चल चुका होगा साथियों कि बहाली का क्या सिलसिला रहेगा। यानी कि आपको पता लग चुका है कि ये पूरी तरह से चुनाव का एक मुद्दा बना हुआ है। और आपको पता ही है कि 2024 और 25 जो है ना, वह राजनेताओं के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। एक तो हमारे नीतीश बाबू है जो कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उधर तेजस्वी यादव जो है वह मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो क्यों ना भाई इसको एक मुद्दा बना लिया जाए। तो बीच बीच में वे क्या करते हैं, अपना लॉलीपॉप वाला भाषण देते रहते हैं शिक्षा मंत्री के द्वारा। जैसे इधर घुमा देते हैं बेचारे को, तो कभी इधर घुमा देते हैं, और बेचारा पुतला की तरह खड़ा होकर अपना भाषण दे देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये मुद्दा लग रहा है क्या कि ये चुनाव के समय में बहाली की प्रक्रिया होने की संभावना है। आपको पता है कि फरवरी में 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, 25 में आपका ये विधानसभा, बिहार का विधानसभा का चुनाव होगा, जिसमें मुख्यमंत्री की बहाली होगी। यानी कहने का मतलब है साथियों कि ये एक मुद्दा बन गया जो कि आंदोलन पर एक बहुत ही व्यापक रूप का प्रभाव डाला। सबसे ज्यादा प्रभाव रहा क्या? तो इनकी घोषणा पर, शिक्षा मंत्री की घोषणा का ज्यादा प्रभाव रहा, क्योंकि भाई ये बांट दिया स्टूडेंट को। समझ में आ रहा है? अगला बात कहता है क्या कि कमर कस लो। कमर कस लो, कमर कसने का मतलब क्या है? अब आपको बहाली ऐसे नहीं मिलेगी। यानी आपको बहाली तभी मिलेगी साथियों जब आप पूरी एकता में रहिएगा।
एस्टेट, सीटेट, बीटेट जो भी स्टूडेंट है, सभी स्टूडेंट को एकजुट होकर के आंदोलन में भाग लेना पड़ेगा और एक ही सोच रखना है, बिहार शिक्षक की संपूर्ण बहाली। तब जाकर के आपको पूरी तरह से बहाली मिलेगा। आप सोचते होंगे कि केवल एक सीट मेरा है, एस्टेट पास वाले वो सोचते होंगे क्या कि बीटेट पास है तो हमको होना चाहिए, पहले वो सीटेट सोचता है कि हमको होना चाहिए, तो ऐसे में कुछ नहीं होगा। और राजनेताओं को तो ये चाहिए ही कि आपके अंदर में जो दरार पैदा हो ना, उसका पूरा लाभ उठाया जाए और चुनाव का मुद्दा बना करके आपको आगे तक ले जाया जाए। लेकिन याद रखिएगा साथियों, बहाली होगी लेकिन अभी नहीं होगी, ये तो फिक्स है, क्योंकि ये चुनाव के समय में ही ऐसा प्रक्रिया होने की पूरी संभावना है बहाली वाली। तो देखिएगा यहाँ पर अब है क्या कि 21-23 सेशन वाले का क्या होगा। आपको तो पता है कि 2022 में जो सीटेट के जो पास जितने भी अभ्यर्थी उनको मौका मिलने की 99% चांस है और है 100% है, समझिए 100%। तो ये कहाँ जाएंगे 21-23 वाले? तो 21-23 वाले को ही लिए मैंने लिखा है कमर कस लो, और 22 वाले को भी मैंने, और उसके पहले वाले को भी, क्योंकि भाई आगे जो बहाली होगा ना उसमें अंक जो है ना, मेधा अंक की जो मार चलेगा। यानी कि अगर आपके पास सीटेट का नंबर अगर बढ़िया है ना, तभी जाकर के आप क्वालिफाई पूरी तरह से समझ जाएंगे। ये नहीं कि अगर हम सीटेट में 90 नंबर ले आए, जनरल वाले हैं तो पास कर गए तो हो जाएगा, संभव बहुत ही कम होता है साथियों, क्योंकि भीड़ बढ़ रहा है ना। और हर साल देख रहे हैं कि डीएलएड, बीएड ये सब हो रहा है। कल के चुनाव में ये भी बात रखा गया था, लोगों ने कहा कि भाई जब आप इतना जो ये कॉलेजेस खुले हुए हैं, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया लेते हैं बीएड करते हुए, और डीएलएड का 1.5 लाख रुपया, 1.25-2 लाख ले लेते हैं, तो इस सबको बंद कराओ। जब बहाली नहीं देना है तो क्यों करा रहे हो आप शिक्षक बहाली? शिक्षक बहाली जब देना ही नहीं है तो आप ये प्रक्रिया सब बंद कीजिए, डिग्री देने का काम। तो ये सभी मुद्दे हैं साथियों, पर इतना जान लीजिए कि आपके 24-25 से पहले बहाली नहीं होगा, इसलिए कमर कस लो 21-23 वाला। अभी मौका है, हो सकता है जुलाई में जो सीटेट का एग्जाम होगा उसमें आपको पूरी तरह ये चांस मिले कि आप अच्छा रिजल्ट लाए और बहाली में भाग ले सके अगले साल। तो आप लोग अच्छा रिजल्ट लाइए, और ये नहीं कि केवल पास मार्क, यानी कि आपको कम से कम 105, 110 के एभव में ही जाना बेहतर रहेगा। ठीक है साथियों, तब आपका बेहतर रिजल्ट बन सकता है, मेधांक बन सकता है। तो चलिए साथियों, आज के वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं। जय हिंद।